हरे कृष्णा। आज ये हमारा दूसरा सत्र है। भगवद गीता को समझने के लिए जो 6 सत्र का ये एक परिचयात्मक कोर्स है, परिचय देने के लिए आज उसके दूसरे सत्र में हम देखेंगे कि भगवद गीता को समझने की पद्धति क्या है। बड़ा अजीब सा प्रश्न है, भगवद गीता को समझने की पद्धति क्या है? अरे भगवद गीता पढ़ो और समझ जाओ, इसमें पद्धति क्या करेगी? तो यही हमारा आज का विषय है। जिस प्रकार से अगर हमें कोई दवाई लेनी है तो या तो हमें डॉक्टर के आदेश के अनुसार, उसके कहे अनुसार लेनी होगी, या तो जो दवाई की बोतल है उसके ऊपर जो लेबल है उसके अनुसार उसको लेना होगा। हम अपनी मर्जी से दवाई नहीं ले सकते। उसी प्रकार से भगवद गीता के अंदर भगवद गीता को समझने की पद्धति दी है, इसलिए आवश्यक है कि हम उस पद्धति के अनुसार भगवद गीता को समझने की कोशिश करें। यहाँ तक कि भौतिक ज्ञान के अंतर्गत भी ऐसा होता है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात ही क्या है। तो भगवद गीता के अंदर क्या पद्धति बताई है? भगवद गीता को समझने के लिए एक विशेष पद्धति है। उसके अंतर्गत सबसे पहली बात जो भगवद गीता में बताई गई है वो है कि भगवद गीता को समझने के लिए विद्यार्थी योग्य होना चाहिए। विद्यार्थी की एक विशिष्ट योग्यता है भगवद गीता को समझने के लिए। अगर ये योग्यता नहीं है तो भगवद गीता को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिस प्रकार से भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी योग्यता आवश्यक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, और न केवल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा बल्कि वो पढ़ाई के बाद में आपको फाइनल ईयर पास करना पड़ेगा। तभी जा कर के आपको डिग्री मिलेगी और तभी जा कर के आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो और अधिक ही आवश्यक है कि जो विद्यार्थी है वो योग्य हो। तो भगवद गीता में भगवद गीता के विद्यार्थी की योग्यता क्या है? वास्तव में अर्जुन भगवद गीता के सटीक विद्यार्थी हैं। तो जो अर्जुन की योग्यता है वही वास्तव में एक सही भगवद गीता के विद्यार्थी की योग्यता है। तो सर्वप्रथम भगवद गीता में बताया कि स एवायम मया त्यद्य योगो प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और एक मेरे सखा के रूप में मुझसे संबंधित हो, इसीलिए ये भगवद गीता का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि भक्त होने के कारण तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। तो अर्जुन के अंदर ऐसी क्या योग्यता थी, या हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए कि हम भगवद गीता को सही प्रकार से समझ पाएं? तो सबसे पहले अर्जुन के ही समान हमारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी परम सत्य को समझने की उत्कंठित इच्छा होनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य अर्थात क्या? जैसे हमने कल के सत्र में देखा, हम सभी इस भौतिक जगत में अनुभव कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के कष्ट हम सब अनुभव कर रहे हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, और हम इस भौतिक जगत में अनित्यता का अनुभव कर रहे हैं। मृत्यु है, अनित्य है, हर चीज़ अनित्य है, नश्वर है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो जब एक व्यक्ति इस सब चीज़ों को देख करके इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मैं ये सभी दुख नहीं चाहता हूँ, मैं वास्तव में शाश्वत सुख चाहता हूँ, मैं शाश्वतता चाहता हूँ और मैं शाश्वत सुख चाहता हूँ, जो कि इस भौतिक जगत में नहीं है, और ये भौतिक जगत तो क्षणिक है। तो इस भौतिक जगत के परे एक निरंतर कुछ सच्चाई है क्या? मेरी ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में जो मैं फंसा हुआ हूँ, क्या इससे परे कुछ मेरी वास्तविकता है क्या? अन्यथा ये इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई? निरंतरता की, एक वास्तविक सुख की इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई? यदि वो वास्तव में है ही नहीं, यदि वो इस संसार में या कहीं पर है ही नहीं, तो वो सबके अंदर, केवल मेरे अंदर नहीं, वो सबके अंदर वो इच्छा कहाँ से आई? तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिस व्यक्ति के अंदर
उदित होते हैं और जो अभी तत्पर है कि मुझे इस मनुष्य जीवन के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर जानना है कि आखिर मैं इस जगत में दुख क्यों भुगत रहा हूँ। आप देखिए तो पशुओं में और मनुष्यों में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें समान होती हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। मनुष्यों में जो एक विशेषता है जो उसको भेद करती है जानवर से, वो है कि वो ये ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभिर्नृणानाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नृणानाम। ये जो जिज्ञासा है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं इस भौतिक जगत में ये दुख क्यों भुगत रहा हूँ, कौन मुझे ये सुख दुख दे रहा है, कौन मुझे नियंत्रित कर रहा है, ये भौतिक जगत किस लिए और क्यों बनाया गया, किसने बनाया है, और ये मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जीवन क्या है। ये सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवत गीता के एक विद्यार्थी के अंदर जो पहली योग्यता होनी चाहिए कि उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, एक गहरी इच्छा कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर जानना है। यही मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है। इनको जाने बिना मेरा जीवन अंततः अर्थहीन है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी जिज्ञासा होती है वो भगवत गीता को समझने के लिए पहली योग्यता है। तो ये योग्यता क्यों बनाई गई है, क्या तर्क से हम समझ सकते हैं कि ये इस योग्यता से भगवत गीता को समझने का क्या संबंध है। तो पहली बात भगवत गीता की विषय वस्तु ही ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है। भगवत गीता का जो संदेश है, उसका जो लक्ष्य है वो इस ज्ञान को देना है, ब्रह्म ज्ञान को देना है, परम सत्य के ज्ञान को देना है ना। भगवत गीता का ज्ञान हम बिजनेस में कैसे सफल हो जाएं, इस प्रकार की जो हमारी तात्कालिक कुछ आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना भगवत गीता का अंतिम उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य हमें ये सब जो अनित्यता की जो हमारी स्थिति है इससे उबारना है। तो क्योंकि भगवत गीता की विषय वस्तु यही है, इसलिए जो इस विषय वस्तु को जानना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहता है, वही भगवत गीता को समझने का सही विद्यार्थी है। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति के अंदर ये ब्रह्म जिज्ञासा है, परम सत्य को समझने की प्रगाढ़ इच्छा है, वही व्यक्ति ढोंगी गुरुओं के द्वारा ठगा नहीं जाएगा। तो बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता के नाम पर अलग अलग अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि पूरे संसार में भगवत गीता एक बड़ी विख्यात पुस्तक है। तो ये बड़ा एक सामान्य हो गया है कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के नाम पर अपनी अपनी बात कह के भगवत गीता से आप अपना बिजनेस कैसे सुधारें, भगवत गीता से आप अपना कैरियर कैसे सुधारें, है ना, भगवत गीता से पैसा कैसे कमाएं, भगवत गीता से आप अपने पारिवारिक जीवन को कैसे जोड़ के रखें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे प्रकार से सब लोग भगवत गीता के आधार पर कुछ कुछ अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है, परम सत्ता परम ज्ञान को जानना नहीं चाहता है, वो तो ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ चाहता है, कुछ तात्कालिक जीवन में कोई समस्या है उसका तात्कालिक उपाय चाहता है ना, गहरा उपाय नहीं चाहता है, आधारभूत उपाय नहीं चाहता है, सुपरफिशियल तात्कालिक उपाय को चाहता है, तो फिर स्वाभाविक है कि वो आकर्षित होगा ऐसे किसी तथाकथित गुरु से जो उसे ऐसी तात्कालिक चीज़ों का सस्ता उपाय देगा। तो इसलिए वो ठगा जाएगा ऐसे ढोंगी गुरुओं के द्वारा। तो इसलिए ये इसलिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति के अंदर परम सत्य को जानने की इच्छा हो, जिससे कि वो समझ पाए कि वास्तविक भगवत गीता को समझाने वाला गुरु अध्यापक कौन है और ठग कौन है। उसके अतिरिक्त एक और आवश्यकता है, एक और तरीके से आवश्यक है कि भगवत गीता को जानने के लिए योग्यता ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए एक साधना की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये भगवत गीता का विषय ब्रह्म विद्या का विषय है, परम सत्ता को समझने का विषय है, और न केवल समझने का विषय है बल्कि अपने को उस स्तर तक उठाने का विषय है।
इसलिए इसके लिए एक साधना की आवश्यकता है, अपने चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है ना। तो इसके लिए एक लंबे समय के अभ्यास की आवश्यकता होगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर परम ज्ञान को समझने की तीव्र इच्छा नहीं है, गहरी इच्छा नहीं है, वो या तो भगवत गीता के विषय में रुचि ही नहीं लेगा, अगर वास्तविक गुरु कोई है भी तो भी उससे सुनने में या तो उसकी कोई रुचि नहीं होगी, और यदि थोड़ी बहुत रुचि होगी तो वो लंबे समय तक टिकेगी नहीं। जब भगवत गीता का अनुशीलन करने की बारी आएगी, जब जीवन में साधना करने की बारी आएगी, तो वो व्यक्ति छोड़ देगा, वो लंबे समय तक इस त्याग को कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वास्तव में एक गहरी इच्छा नहीं है परम सत्ता को समझने की। उसके पास और बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये योग्यता एक विद्यार्थी में हो कि वो परम सत्य को जानने का बड़ी गहराई से इच्छुक हो। तो हम भगवत गीता के अंदर अर्जुन के अंदर देखते हैं, यही उसके अंदर योग्यता थी। अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्म भूमा वसपत्न रिद्धम राज्य सुराणाम अपि चाधिपद्यम। अर्जुन कहते हैं कि भगवत गीता सुनने से पहले जब वो अर्जुन भगवान के सम्मुख अपने को प्रस्तुत करते हैं एक शिष्य के रूप में, तब अर्जुन कहते हैं कि इस संसार में मुझे यदि तीनों लोकों का, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, इन सब का भी यदि राज्य मिल जाए और इसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, तो भी ये जो मेरा शोक उत्पन्न हुआ है, ये जो मेरे गहरी जिज्ञासा, गहरा शोक उत्पन्न हुआ है कि आखिर मेरे लिए क्या कर्तव्य है, परम कर्तव्य मेरे लिए क्या है, आखिर मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो गहरी जिज्ञासा है जिसकी वजह से मेरा शोक जो उत्पन्न हुआ है, वो इस संसार में मुझे कुछ भी प्राप्त हो जाए तो भी मेरा शोक समाप्त नहीं होगा। यानी कि केवल ब्रह्म ज्ञान से, केवल परम सत्ता के ज्ञान से ही मेरे को संतुष्टि मिलेगी। तो ये गुण अर्जुन के अंदर था, इसलिए भगवान ने उनको ये भगवत गीता सुनाई। अभी दूसरी योग्यता जो एक विद्यार्थी के अंदर जरूरी है, भगवत गीता के विद्यार्थी के अंदर जरूरी है, वो है कि भगवत गीता भक्ति भाव जिसके अंदर है वो भगवत गीता को समझ सकता है। भक्ति भाव जिसके अंदर है वो भगवत गीता को समझ सकता है। भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश्चास्मि तत्त्वतः। भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो भक्ति भाव होना जरूरी है। अभी ये भक्ति भाव क्या है? तो बहुत से लोग भक्ति भाव को एक केवल एक इमोशंस की तरह से समझते हैं। एक वर्तमान समय में जो भी हमारे हृदय के अंदर कृष्ण को जैसे भी हमने समझा है, उसके प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसको हम सोचते हैं कि ये भक्ति भाव है। तो ओहो, हमारा तो मथुरा में जन्म हुआ, या हमें बस अच्छे लगते हैं भगवान, बड़े सुंदर लगते हैं कृष्ण, और इसलिए हमने उनको अपना बना लिया है, या तो अपना बेटा बना लिया है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत प्रकार से लोग बड़े ही एक ऊपरी तरीके से कृष्ण को के अंदर इस प्रकार का एक भाव रखते हैं और वो सोचते हैं कि ये भक्ति भाव है। लेकिन वास्तव में भगवत गीता के माध्यम से अगर हम उसको गहराई से समझें कि भक्ति भाव का अर्थ क्या है तो सर्वप्रथम भक्ति भाव का अर्थ है कि ये समझ कि मैं अपनी अपूर्ण इंद्रियों से और अपने अपूर्ण तर्क से परम सत्ता को, परम सत्य को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। ये भक्ति भाव का पहला अंग है। मैं परम सत्य को अपनी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों से, अपूर्ण तर्क से कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। तो सामान्यतः इस भौतिक जगत को हम लोग अपनी इंद्रियों से, अपने इस तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा विज्ञान इसी पर आधारित है। किंतु भगवत गीता के विद्यार्थी के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, वो पूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि भौतिक विषयों को भी समझने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारी जो थ्योरीज़ हैं इस भौतिक जगत के विषय में जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बार बार बदलाव लाना पड़ता है। एक थ्योरी जो पहले लगती थी सही है, कुछ और समय बाद अन्य कुछ और चीज़ें सामने आती हैं, तो पहली थ्योरी समझ में आता है कि ये तो गलत थी, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। फिर दूसरी नई थ्योरी आती है, फिर हम सोचते हैं कुछ समय के लिए कि अभी समझ गए हैं सही क्या है, लेकिन थोड़े समय बाद ये सिद्ध होता है कि नहीं, वो भी गलत था।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत को समझने के लिए भी ये इंद्रियां पर्याप्त नहीं है ना। हाँ, कुछ हद तक इस भौतिक जगत को हम समझ पाते हैं। हमारा आहार क्या है वो जानवर भी समझता है, एक चींटी भी समझ जाती है कि चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा कहाँ गिरा हुआ है, दाना कहाँ गिरा हुआ है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वो क्षमता हर एक में है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इसको लेकर के जो ज्ञान चाहिए वो हर एक जीव के अंदर है ना। लेकिन जब बात आती है कि ये जो आधारभूत प्रश्न हैं, हम आखिर कौन हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, जन्म मृत्यु के चक्र से परे क्या है, ये सब जो गहरे आधारभूत प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम अपनी इंद्रियों से या अपने तर्क से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो मुख्य रूप से 4 हमारे इंद्रियों के अंदर सीमितताएं हैं। ब्रह्म प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा, पटव। अर्थात हमारे अंदर इंद्रियां जो है वो हमारी एक सीमित दायरे तक ही काम करती हैं। जैसे विज्ञान के अंतर्गत भी हम देखते हैं, हमारी जो आंखें हैं उसकी देखने की क्षमता भी एक प्रकार के प्रकाश को ही हम देख पाते हैं। उसके परे की जो प्रकाश की किरणें हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे कान हैं उसकी भी सुनने की अपनी सीमित क्षमता है। हर एक इंद्रिय की अपनी सीमितताएं हैं, है ना। और इसके कारण हम बहुत बार गलतियां करते हैं। हम अगर अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी है तो हमें भ्रम हो सकता है कि वो सांप है। और उसके उपरांत हम जो है झूठ बोलना, धोखा देने की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर रहती है, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह रहते हैं, जिसकी वजह से हम तथ्यों को पलट करके अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ये सब कारणों से जो हमारी सब इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए अपनी इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपूर्ण होता है। और हम जब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं। अपूर्ण से हम पूर्ण को नहीं समझ सकते हैं। और जो हमारी तर्क शक्ति है वो भी हमारी इंद्रियों पे ही आधारित है। इंद्रियों के आधार पर जो हम चीज़ें ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों से, उसी के आधार पर तर्क कार्य करता है। इसीलिए तर्क भी अंततः अपूर्ण है। इसलिए जो हमारी मैथमेटिकल थ्योरीज बनती हैं, जो तर्क के आधार पर बनती हैं, वो केवल एक पॉसिबिलिटी देती हैं, संभावनाएं व्यक्त करती हैं कि हाँ, संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है, संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अंततः वो कौन सी संभावना वास्तविक है, वो तो फिर भी हमें इंद्रियों से ही उसको समझना पड़ेगा। एक मैथमेटिकल थ्योरी से हमें पता चला कि ये 4 प्रकार की संभावना है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता इसमें से है कौन सी, तो जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होगी, हम उसको देख पाएंगे, परसीव कर पाएंगे, वो चीज़ वास्तविक होगी। फिर से आ गए हम इंद्रियों पे, और इंद्रियां पूर्ण हैं, है ना। तो इस तरह से अंततः तर्क के द्वारा भी हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे आधारभूत समझ भक्ति भाव का पहला अंग है कि हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान, परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाभारत में कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा न ताम स्तर के न योजयेत। क्योंकि जो ये विशेष रूप से ये जो सृष्टि की रचना की बात हो रही है, इस भौतिक जगत के भी परे की बात हो रही है, हमारे आदि उद्गम की बात हो रही है, तो वो तो हमारे इंद्रियों के दायरे के परे की बात है। इसलिए कम से कम ऐसी चीज़ों को तो विशेष रूप से हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से और अपने अपूर्ण तर्क से कभी नहीं समझ सकते हैं। अब इसके आगे चलें तो भक्ति भाव के अंदर दूसरा अंग है ये एक समझ कि इस जगत में कोई परम नियंत्रणकर्ता, कोई परम सृष्टिकर्ता तो होना ही चाहिए। ये सबसे अधिक स्वीकारणीय बात है। जहाँ तक भी हमारी तर्क शक्ति जाती है, वहाँ पर सबसे अधिक स्वीकारणीय बात है कि इस सृष्टि के पीछे कोई ना कोई सृष्टिकर्ता, कोई ना कोई इसका नियंत्रण करता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सृष्टि को देखते हैं, हम अपने इस शरीर को देखते हैं, या हम इस बड़े चांद और तारे और नक्षत्र, सूर्य इत्यादियों की गति को देखते हैं, विज्ञान की दृष्टि से जब हम बहुत सारे ऐसे विज्ञान ने से माध्यम से हम जाने हैं कि ये सब चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं इतने बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर, उसके लिए बहुत बारीक बारीक नियम है। साइंटिफिक उनको कांस्टेंट्स कहते हैं, है ना। ऐसे 20 से भी अधिक ऐसे विशेष कांस्टेंट्स हैं, ऐसी मात्राएं हैं जिनके कारण ये जगत सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त उसी प्रोपोर्शन में वायु के अंदर अलग अलग
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी जो रेशो है, और अलग अलग जो एटम के अंदर अलग अलग जो फोर्सेस हैं जो उसको बना के रखते हैं, जिसके कारण हम चल पाते हैं, हम हर चीज़ अपने एक विशिष्ट रूप में उपस्थित है। ये सब चीज़ों के पीछे जब हम जाते हैं तो हम पता लगाते हैं कि बहुत बारीक से बनाई गई हैं, बहुत बारीकियाँ हैं इसमें। तो ये अकस्मात, इतनी सारी बारीकियाँ एक साथ उपस्थित अकस्मात नहीं हो सकती हैं, है ना। सबसे अधिक तर्कसंगत यही बात है कि ये किसी ने बुद्धिमत्ता से इस चीज़ को बनाया है। कोई भी एक मशीन है, बहुत अधिक जटिल है, तो स्वाभाविक है कि इतनी जटिल मशीन अपने आप अकस्मात नहीं आ सकती है, उसके पीछे कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने वाला होना चाहिए। तो उस प्रकार से भक्ति भाव का दूसरा अंग है कि ये एक सामान्य, एक आधारभूत समझ कि इस जगत को देख करके सबसे अधिक तर्कसंगत तो यही चीज़ है कि इस जगत को बनाने वाला कोई बुद्धिमान, परम बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, नियंत्रणकर्ता होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा भाग है भक्ति भाव का ये समझ कि अगर कोई पूर्ण तरीका है इस सृष्टि को समझने का, अपने को समझने का, इन सब चीज़ों को समझने का, तो वो है वो सृष्टिकर्ता जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो परम नियंत्रण करता है, उनसे यदि हम जान पाएँ तो ही संभव है इस प्रकृति के विषय में, संसार के विषय में पूर्ण रूप से परफेक्टली समझना। क्योंकि अपने प्रयास से, चाहे वो कई सौ सालों के अंतर्गत भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारी आधुनिक अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि अंततः हमारी इंद्रियां पूर्ण है और वो सब चीज़ें इंद्रियों के माध्यम से ही संचालित हो रही हैं, तो अपने प्रयास से संभव नहीं है। केवल एकमात्र संभावना यही है कि यदि वो जो सृष्टि करता है, जिनको हम भगवान, गॉड, अल्लाह इत्यादि अलग अलग नामों से बोल सकते हैं, यदि वो हमें बताएं इस सृष्टि के विषय में, तो ही हम इस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये अगला भाग है। उसके बाद भक्ति भाव के अंतर्गत ही एक और समझ ये है कि वो जो परम व्यक्ति हैं, सृष्टिकर्ता हैं, वो, उनसे हम ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब वो इच्छा करेंगे ये ज्ञान हमें देने की, तभी हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जबरदस्ती तो उनसे ये ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परम है, वो महान है और हम बहुत छोटे हैं, है ना। वो सृष्टिकर्ता हैं, वो नियंत्रण करता है, हम नियंत्रित हैं। इसलिए हम हठवश या ज़बरदस्ती उनसे ज्ञान ले नहीं सकते हैं। जब वो इच्छा करेंगे, जब वो कृपा करेंगे, तभी हम उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी अगर हम उस व्यक्ति से जो परम है, उनसे ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा हो तभी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी इच्छा इस ज्ञान को देने की किस व्यक्ति को होगी। जो व्यक्ति एक विनम्र भाव से, एक प्रार्थना के भाव से, उनके आदेशों का पालन करने के भाव से यदि उनके पास जाएगा, इस ज्ञान को प्राप्त करने की याचना करेगा, प्रार्थना के भाव से, उनके आदेशों का पालन करने के भाव से, तो संभव है कि वो जो परम व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा हो कि वो हमें ये ज्ञान दें। तो इसीलिए ये भक्ति भाव का एक और महत्वपूर्ण भाव है कि हमें उन भगवान के पास जाने के लिए हमारा जो मनोभाव होना चाहिए, वो एक विनम्र, एक सेवा का मनोभाव होना चाहिए। ये मनोभाव और ये सारी जो समझ हमने बताई, इसे कहते हैं भक्ति भाव। तो कुल मिलाकर के इसीलिए ये जो भगवत गीता को समझने का जो तरीका है, उसे अवरोह पंथ कहते हैं। तो दो प्रकार की पद्धतियां हैं ज्ञान लेने की, एक है आरोह पंथ और एक है अवरोह पंथ। सामान्य रूप से जो इस भौतिक जगत के अंदर जो हम ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, वो हम आरोह पंथ से करते हैं। अर्थात हम नीचे से शुरू करते हैं, अपनी इंद्रियों से आरंभ करते हैं, अपनी तर्क शक्ति से आरंभ करते हैं और अपनी इंद्रियों और ज्ञान के बलबूते पर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये हुआ आरोह पंथ। किंतु ये अपूर्ण तरीका है, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं। इसलिए भगवद गीता को समझने का जो तरीका है, वो आरोह पंथ नहीं है, वो अवरोह पंथ है। अर्थात ये ज्ञान
जो सबसे ऊपर हैं, जो खुद सृष्टि करता है भगवान, उनके द्वारा ये ज्ञान हमें प्रकाशित होता है, हमें गिफ्ट किया जाता है, हमें ये दान दिया जाता है। ये ज्ञान, ये हम अपने बलबूते पर ग्रहण नहीं करते, बल्कि इसे हमें दिया जाता है। इसलिए ये होता है अवरोह पंथ। इसलिए शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जो व्यक्ति भगवान और भगवान के प्रतिनिधि को संतुष्ट करता है, वही शास्त्रों के मर्म को समझ पाता है, या उसी को ही ये शास्त्रों का मर्म प्रकाशित किया जाता है, तो इसलिए संपूर्ण भगवत गीता का जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी तर्क बुद्धि से इसको समझ लेते हैं। इसलिए जो पहला प्रश्न था कि भगवत गीता पढ़ो और जान लो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस अपनी सामान्य इंटेलिजेंस से, भौतिक बुद्धि से भगवत गीता को समझ नहीं सकते। यदि हमारे अंदर ये भगवत गीता को समझने के लिए सही प्रकार का मनोभाव नहीं है, यदि वो जो परम सत्ता जो है, यदि वो हमसे संतुष्ट नहीं है, तो हम कभी भी अपने प्रयास मात्र से हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे, यानी कि उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो अभी हो सकता है कि वर्तमान समय में हमारे अंदर ये सब बड़ी बड़ी योग्यताएं ना हो भगवत गीता को समझने की, लेकिन कम से कम हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, ये योग्यता मुझे प्राप्त करनी है। तो अगर धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो उस योग्यताओं को प्राप्त कर पाएंगे और फिर हम भगवत गीता को सही प्रकार से समझ पाएंगे। अभी आगे चलते हैं। भगवत गीता को समझने के लिए जो भगवत गीता में जो पद्धति दी गई है, उसका दूसरा भाग, पहला भाग है कि जो शिष्य है, जो विद्यार्थी है, वो योग्य होना चाहिए, और हमने देखा कि विद्यार्थी की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अभी दूसरा भाग है भगवत गीता को समझने की पद्धति में कि एक योग्य शिष्य को चाहिए कि वो एक भगवान के प्रतिनिधि, जिसको गुरु कहते हैं, उनकी शरण में जाए और उनसे भगवान के विषय में जाने, और उसके माध्यम से भगवत गीता को समझा जा सकता है। तो ये है दूसरा भाग भगवत गीता को समझने के लिए। तो अभी कैसे हम वास्तविक गुरु को पहचानेंगे? भगवत गीता को समझाने वाला एक जेन्युइन गुरु, एक वास्तविक गुरु कौन है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया, अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हम गुरु हैं, हम बताएंगे भगवत गीता में ऐसा का है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वास्तविक गुरु कौन है? तो सर्वप्रथम वास्तविक गुरु कौन है, यानी गुरु मतलब भगवान का प्रतिनिधि। तो हम क्या जानना चाहते हैं कि भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि कौन है? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? सबसे पहली आवश्यकता है कि आप भगवत गीता को समझने के एक योग्य विद्यार्थी होने चाहिए, योग्य शिष्य होने चाहिए। एक योग्य शिष्य ही एक वास्तविक गुरु की पहचान कर सकता है। इसलिए ये सबसे पहली आवश्यकता है वास्तविक गुरु को पहचानने के लिए कि जो पहचानना चाहता है वो पहले योग्य शिष्य होना चाहिए, तभी वो वास्तविक गुरु को पहचान सकता है। अगर शिष्य अयोग्य है, यानी कि व्यक्ति वो योग्य नहीं है, योग्य शिष्य नहीं है, तो वो कभी भी एक वास्तविक गुरु को नहीं पहचान सकता है। फिर आगे चलते हैं। तो जो अगर योग्य शिष्य है तो फिर वो कैसे पहचानेगा, किस आधार पर पहचानेगा कि वास्तविक गुरु कौन है? तो गुरु का अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, गुरु का अर्थ है कि भगवान का प्रतिनिधि। तो अगर कोई भगवान का सच्चा प्रतिनिधि है तो उसके कुछ लक्षण हैं। कोई एम्बेसडर है किसी गवर्नमेंट का, तो उसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये एम्बेसडर है। तो उसी प्रकार से गुरु अर्थात भगवान का प्रतिनिधि, तो उसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। पहला लक्षण ये है प्रतिनिधि होने के लिए कि उसने भगवान से एक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान के विषय में ज्ञान को प्राप्त किया हो। जैसे भगवद गीता में बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये ज्ञान को समझने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि जो भी वास्तविक गुरु है उसने इस ज्ञान को अपने गुरु से लिया होगा, उन्होंने अपने गुरु से लिया होगा। इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो इसीलिए एक वास्तविक गुरु की सबसे पहली पहचान, भगवान के प्रतिनिधि की सबसे पहली पहचान, कि गुरु जो है सेल्फ मेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं अचानक मुझे हुआ और मैं अपने आप गुरु बन गया, नहीं। गुरु अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा में पहले शिष्य बना हो,
जो एक वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बना है वही आगे चल करके गुरु बन सकता है। जो शिष्य नहीं बना वो गुरु कैसे बनेगा? तो इसीलिए सबसे पहली योग्यता एक गुरु की है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में उसने आकर के भगवान से ये ज्ञान लिया हो। भगवान भगवद गीता में कहा गया है 4 अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुहु। तो भगवान ने कहा भगवद गीता में कि ये ज्ञान मैंने इमं विवस्वते, मैंने विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को पहले ज्ञान दिया था और फिर उससे धीरे धीरे चल करके ये आया इक्ष्वाकु मनु इत्यादि को, और यही ज्ञान अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवद गीता में स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवद गीता के बोलने वाले, सुनाने वाले, वो स्थापित करते हैं कि कैसे उन्होंने ये ज्ञान दिया, ये परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान दिया और परंपरा शुरू की और उस परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान आ रहा है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मताः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः। तो कहा गया है कि ये जो भी भगवद गीता का ज्ञान है वो एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा, जिसको एक अधिकृत संप्रदाय कहते हैं, उसके अंतर्गत ये ज्ञान आना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अपने को गुरु कह रहा है वो एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में उसके पालन किया होना चाहिए, उसमें वो प्रशिक्षित होना चाहिए। तो शास्त्रों के अंदर श्री ब्रह्म रुद्र सनको ये 4 अधिकृत गुरु शिष्य परंपराएं बताई गई हैं जो भगवान से ही आरंभ होती हैं और भगवान से आरंभ होकर ये 4 प्रकार की परंपराएं हैं। इन परंपरा के अंतर्गत जो आने वाले आचार्य गुरु हैं, जो इनके अंदर प्रशिक्षित हुए हैं, ये गुरु होने की पहली योग्यता है। उसके उपरांत एक वास्तविक गुरु की दूसरी योग्यता है कि उसने न केवल अधिकृत रूप से भगवान का संदेश सुना हो, बल्कि अभी वो भगवान के इस संदेश को यथारूप आगे अपने शिष्यों को दे रहा हो। वो श्रद्धापूर्वक भगवान के इस संदेश को ट्रांसमिट कर रहा हो, दे रहा हो। जैसा भगवान का संदेश उसने परंपरा से प्राप्त किया है उसको यथारूप आगे दे रहा हो। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान लिया और फिर उसमें अपना कुछ जोड़ दिया या कुछ घटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु नहीं है। तो वास्तविक गुरु जो है वो छेड़खानी नहीं करता। जो भी उसको भगवान का ज्ञान भगवान के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है वो उसको यथारूप आगे देता है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि ये भगवान का जो संदेश है, भगवान का ज्ञान है, ये कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ डॉक्यूमेंटेड है, किन ग्रंथों में ये लिखा गया है? तो ये जो ग्रंथ जिसमें भगवान के द्वारा मनुष्य जाति के लिए संपूर्ण रूप में उनके विषय में और ये पूरे सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी इत्यादि सारे जो आधारभूत प्रश्न हैं और इस सब के विषय में जो ज्ञान दिया गया है और जिसको संकलित किया गया है उसे कहते हैं वेद। वेद जिनका संकलन आज से लगभग 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इसको केवल एक लिखित रूप दिया। लेकिन ये जो ज्ञान है ये तो सनातन ज्ञान है, इसका कोई ऐसा तिथि नहीं है जब ये ज्ञान हम बता सकें कि ज्ञान वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जब से कम जब से सृष्टि है तब से ज्ञान उपलब्ध है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है, ये निरंतर है ना। इसीलिए लिखित रूप होने से पहले ये गुरु और शिष्य के द्वारा, गुरु के द्वारा सुनाया जाता था, शिष्य के द्वारा सुना जाता था और इस प्रकार से ये ज्ञान चला आ रहा था, इसलिए इसको श्रुति भी कहते हैं। लेकिन कलयुग में जब कलयुग आरंभ हुआ तो उस समय लोगों की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कम होगी, ये सब देखते हुए वेद व्यास ने उसको लिखित रूप दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो वेद हैं वो जो हैं जिसके अंदर अलग अलग श्रुति हैं, स्मृति हैं, पुराण हैं और भगवद गीता, ये शास्त्रों का, वेदों का जो महाभारत जो इतिहास है जो उसका एक भाग है उसके अंतर्गत ये भगवद गीता आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे वेद हैं वो भगवान की वाणी है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इस बात को बताते हैं। भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। वेदों का एक नाम है ब्रह्म, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। अक्षर मतलब
जो इस भौतिक जगत का नहीं है, जो इस भौतिक जगत के परे है ना। तो जो इस सभी का आदि उद्गम है उसको अक्षर कहते हैं। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ये जो वेद हैं ये अक्षर से आए हैं, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आए हैं, ये अतीत, ये इस भौतिक जगत के अतीत व्यक्ति से आए हैं। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। अभी हम कैसे इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि जो वेद हैं वो किसी मनुष्य या किसी मुनि की अपनी रचना नहीं है, बल्कि वो साक्षात भगवान की रचना है। तो ये जो बात है कि ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ये सबसे अधिक तर्कसंगत है। सबसे पहले तो ये तथ्य को हम समझें, सबसे अधिक ये तर्कसंगत है। क्यों तर्कसंगत है? क्योंकि मनुष्य के द्वारा अगर कोई भी ज्ञान दिया जाएगा तो अपूर्ण होगा, जैसे हमने भी देखा। लेकिन भगवत गीता के ज्ञान को हम देखते हैं कि भगवत गीता या हमारे सारे वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो पूर्ण है। वो हर समय, हर परिस्थिति के लिए, हर स्थान के लिए वो सही सिद्ध हुआ है। हजारों हजारों सालों से वही ज्ञान हमेशा सही सिद्ध हुआ है। आज आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दौर में भी हम देख सकते हैं कि वो ज्ञान धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि विज्ञान के माध्यम से भी हम ये पता लगा रहे हैं कि वो ज्ञान पहले से ही उपस्थित है और वो कैसे सटीक ज्ञान है। चाहे आप उसको कैसे ये ग्रहण पढ़ते हैं, यानी कि सारी गणनाएं जो हैं, सूर्य अपनी गति में कैसे घूम रहा है इत्यादि की गणनाएं हों, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की संरचना का ज्ञान हो, कोई भी आप ज्ञान का क्षेत्र ले लीजिए, अगर आप उसमें गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि शास्त्रों के अंदर वो सब ज्ञान तो बहुत पहले से दिया है, बहुत सटीक ज्ञान दिया गया है। दूसरी चीज़, शास्त्रों के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। हम विज्ञान के माध्यम से आज जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सबके लिए एक थ्योरी क्या है, एक फार्मूला। तो शास्त्रों में संपूर्ण चीज़, हर जो भी हम हमारे प्रश्न है उसके उत्तर एक बड़े ही तर्कसंगत रूप से हमें मिलते हैं, यानी इट मेक्स सेंस। शास्त्रों का जो भी ज्ञान है वो जो है हर चीज़, आखिर दुख क्यों हैं और भौतिक जगत में अलग अलग लोग के अलग अलग श्रेणियां क्यों हैं इत्यादि बहुत सारे प्रश्नों का एक ऐसा उत्तर मिलता है जिसमें आपस में हर चीज़ सिंक्रोनाइज्ड है, आपस में हर चीज़ का तालमेल बैठता है। इसलिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा ज्ञान जिसमें हर चीज़ का समावेश है और बड़े अच्छे तरीके से समावेश है, ऐसी थ्योरी यहाँ पर हमें मिलती है। और शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि सही हुई हैं। जैसे बुद्ध अवतार 5000 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी और उसके बाद वो 2000 साल बाद आए, और इस प्रकार की अनेक अनेक भविष्यवाणियाँ हैं। तो संक्षिप्त में इन तरीक़ों से हम ये कम से कम एक हमको एक आधारभूत समझ आ सकती है कि शास्त्र जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसका ज्ञान परफेक्ट है, पूर्ण है। लेकिन इसके उपरांत वास्तव में शास्त्र का जो ज्ञान है वो कैसे परफेक्ट है, कैसे पूर्ण है, कैसे वो भगवान के ही द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसके लिए हम अपनी शुद्ध इंद्रियों से जो भी ज्ञान भगवत गीता में या शास्त्रों में दिया है उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। अंततः तो यही सत्य है ना। शो मी, हम बात करते हैं, अगर कोई चीज़ दिखाओ मुझे, है ना। तो वास्तव में हम भगवत गीता और शास्त्रों के अंदर जो भी कुछ दिया है वो सब हम देख सकते हैं, वो सब अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारी इंद्रियों को उसके लिए योग्य बनाना पड़ेगा। वर्तमान जैसे किसी व्यक्ति के अंदर यदि आँखों के अंदर कैटरेक्ट है तो उसे कोई भी चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देगी, हाँ, जो वास्तव में चीज़ें उपस्थित हैं। लेकिन उसे अगर वास्तव में इन चीज़ों को देखना है तो उसे अपनी कैटरेक्ट को ठीक कराना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारी जो वर्तमान इंद्रियां हैं वो कलुषित हैं, वो अपूर्ण हैं। लेकिन शास्त्रों में पद्धति दी है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी इन इंद्रियों को पूर्ण बना सकता है, और उस पूर्ण इंद्रियों से फिर जो भी शास्त्रों में भगवद गीता में दिया गया है उसे साक्षात अनुभव कर सकता है। तो वो इस तरह से परम प्रमाण है ना। तो इस प्रकार से शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया गया है वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो जो गुरु है, इसलिए तथ्य ये निकल के आया कि गुरु की पहचान, दूसरी पहचान ये है कि गुरु जो है वो शास्त्रों का ज्ञान जैसा गुरु शिष्य परंपरा में समझा गया है उसको यथारूप प्रस्तुत करता है, उससे छेड़खानी नहीं करता है। वो जो भी कहता है वो शास्त्रों के आधार पर कहता है, वो अपने मन गढ़ंत तरीके से उसका अर्थघटन नहीं करता है। जो शास्त्रों में कहा है, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार समझा गया है उसको एज इट इज़ यथारूप प्रस्तुत करता है, उसको कल्पनात्मक तरीके से अपने अपने इंटरप्रिटेशन, अपनी अपनी कल्पनाएं उसमें नहीं डालता है। इस प्रकार से ये गुरु की दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है। और तीसरी योग्यता है कि गुरु जो है वो आत्मसंयमी होता है। उसके जीवन की प्रेरणाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना, इन सब चीज़ों से वो प्रेरित नहीं होता है।
उसके जीवन की जो भी वो कार्य कर रहा है, प्रेरणा उसकी केवल होती है स्वार्थ रहित होकर के भगवत गीता की, भगवान की सेवा करना। यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य से वो ये ज्ञान दे रहा है, ना कि पैसा कमाने के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए या शिष्य बना करके प्रसिद्ध होने के लिए इत्यादि कारणों से वो ये भगवत गीता का प्रचार या कार्य या नहीं करता है। उसके जीवन में हम देख सकते हैं उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वो भगवान की सच्ची सेवा कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी इंद्रियां संयमित हो, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर से जो व्यक्ति संचालित है वो कभी भी सेवा कैसे करेगा, वो तो इंद्रिय भोग ही करेगा, है ना। तो इसीलिए ये 3 प्रमुख योग्यताएं हैं जो एक वास्तविक गुरु में होती हैं और एक वास्तविक शिष्य इन योग्यताओं को देख पाता है। अभी हम देखें तो जो हम भगवत गीता इस सत्र के अंदर अध्ययन करने जा रहे हैं, भगवत गीता यथारूप, इसका जो तात्पर्य लिखा है वो एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, उन्होंने लिखा है। तो ये जो श्रील प्रभुपाद हैं ये ऐसे ही वर्तमान समय के अंदर एक ऐसे ही वास्तविक गुरु हैं, इसीलिए हम उनकी ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं इन सत्रों के अंदर। तो कैसे हम कहेंगे, देखिए जो भी हमने 3 योग्यताएं देखी वो सब की सब श्रील प्रभुपाद के जीवन में आप देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं। अगर आप ये भगवत गीता यथारूप देखेंगे तो इसकी भूमिका के अंतर्गत वो परंपरा दी गई है जिसमें श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से आरंभ होने वाली ये परंपरा है, जिसको जो 4 मैंने आपको बताई परंपराएं, अधिकृत परंपराएं हैं, उसमें से एक है ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय। तो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो ऐसी एक परंपरा के अंदर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से आरंभ होकर के ब्रह्मा, नारद, व्यास और चैतन्य महाप्रभु, और उसी परंपरा के अंतर्गत आ रहे हैं एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। फिर दूसरी, श्रील प्रभुपाद ने जो भी इस भगवत गीता का तात्पर्य लिखा वो यथारूप लिखा है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, पहला श्लोक है भगवत गीता का कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र पूछते हैं। तो ये उसका सीधा सीधा संस्कृत का अर्थ है। तो लेकिन आप देखिए जो ढोंगी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से उसका, कल्पनात्मक तरीके से उसका अर्थ देंगे कि ये जो कुरुक्षेत्र है मतलब हमारा शरीर है, वास्तव में कोई कुरुक्षेत्र नहीं था, वास्तव में कोई महाभारत नहीं थी, वास्तव में पांडव नहीं थे, पांडव मतलब 5 इंद्रियां, ऐसे अपने अपने हिसाब से उसकी कल्पनाएं करते हैं। लेकिन एक वास्तविक गुरु इस प्रकार से कल्पनाएं नहीं करता है। वो जो चीज़ सीधे सीधे स्पष्ट है, जिसमें डायरेक्ट मीनिंग, जो उसका सीधा सीधा मतलब है वो स्पष्ट है, तो उसको क्यों तोड़ मरोड़ कर बनाना है, तो ऐसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कल्पना नहीं करते हैं। और सारे जो हमारी जो परंपरा है, महान महान आचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे महान महान आचार्यों का जो मत है उसी के आधार पर वो इन तात्पर्य को लिखे हैं। और आप देखिए जगह जगह पर शास्त्रों का उदाहरण दिए हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए कि ये जो भी प्रभुपाद बोल रहे हैं वो भगवान का संदेश है, यथारूप है, शास्त्र के आधार पर है। अन्य सारे शास्त्र ग्रंथों का भी इसमें समावेश है कि किस प्रकार से ये उदाहरण अनेक अनेक अलग अलग शास्त्रों में भी दिए गए हैं। और श्रील प्रभुपाद का चरित्र बिल्कुल शुद्ध था। श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित था। उन्होंने ये संस्था बनाई, लेकिन संस्था का उद्देश्य केवल भगवान श्री कृष्ण का गुणगान था। उन्होंने अपना गुणगान कभी नहीं चाहा। उन्होंने इस संस्था को बनाया जो हरे कृष्णा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग हैं जो संस्था बनाते हैं और वो संस्था उन लोगों के नाम से प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं चाहा। प्रभुपाद ने केवल इस संस्था के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो, ऐसा ही प्रयास किया। और श्रील प्रभुपाद के पूरे जीवन में हम देख सकते हैं किस प्रकार उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित थीं और उनका जीवन पूरी तरह से निष्पापपूर्ण था और वो भगवान के एक सच्चे निस्वार्थ सेवक थे, भक्त थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक सच्चे गुरु हैं। तो इसीलिए हम ये जो सत्र है इसके अंदर हम ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो टिप्पणी लिखी गई है ये भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। अभी कल 3 ऐसे प्रश्न थे जो भगवत गीता सामान्य रूप से लोग कई बार नहीं पढ़ते हैं अनेक अनेक कारणों से। उसमें से 3 कारण हमने कहा था कि आज के सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला था कि कौन सा संस्करण भगवत गीता का वो अधिकृत है।
तो उसका उत्तर आपको आज के सत्र में मिल गया होगा कि भगवद गीता का संस्करण वो अधिकृत है जिसको लिखने वाले, इसका तात्पर्य लिखने वाले जो अधिकृत हैं, जो वास्तविक गुरु हैं। और वो हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद एक वास्तविक गुरु हैं, वर्तमान समय में विशेष रूप से जो आजकल के समाज के परिस्थिति के अनुसार ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बिना बदले हुए, यथारूप। तो इसलिए ये जो संस्करण है ये एक अधिकृत संस्करण है। फिर दूसरा प्रश्न था कि हम कैसे जानेंगे कि वास्तविक गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है, तो उस प्रश्न का उत्तर भी हमने आज के इस सत्र में उसकी चर्चा की। और तीसरा था कि ये भगवद गीता ये सब तो मन गढ़ंत है, काल्पनिक है, क्या प्रमाण है कि भगवद गीता सही है। इस प्रश्न का उत्तर भी हमने आज के इस सत्र में देखा कि कैसे ये, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सुन करके जान सकता है कि उसकी माँ कौन है और वही एकमात्र तरीका है, उसी प्रकार से वेद, शास्त्र वो सब भगवान की वाणी है और इसके लिए अलग अलग प्रमाण क्या है वो हमने देखा। और अंततः हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं भगवद गीता में दिए तरीके से, और फिर शुद्ध इंद्रियों से साक्षात जो भी भगवद गीता में ज्ञान दिया है उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उस वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं, उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। जब ये पूरा साफ साफ हमें स्पष्ट हो जाएगा और पूरी तरह से तर्कसंगत है, ये सब कारणों से हम समझ सकते हैं कि भगवद यही प्रमाण है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है भगवद गीता का। तो फिर अभी अंत में आज के इस सत्र से व्यावहारिक रूप से क्या करना है, तो व्यावहारिक रूप से सबसे पहले हमें एक सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा, भगवद गीता का एक वास्तविक विद्यार्थी बनना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जो भी योग्यता हमने चर्चा की, उस योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए आपको, जो लोग गंभीरता से भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं, उनके साथ में समय बिताना होगा, उनसे भगवद गीता को सुनना होगा और भगवद गीता के अनुसार जैसे वो अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं आप भी उनके साथ रह कर के उस आचरण करने का प्रयास करिए। ये पहला स्टेप हो सकता है, प्रथम चरण जो भगवद गीता को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम भगवद गीता के एक वास्तविक विद्यार्थी, एक सच्चे विद्यार्थी की योग्यता पहले प्राप्त करें। और उसके लिए हमें ये भगवद गीता को निरंतर पढ़ना होगा और जहाँ भी संभव है हम ऐसे जो लोग, जो भक्त हैं, जो भगवद गीता को गंभीरता से पालन कर रहे हैं, उनसे सुनना होगा। तो श्रील प्रभुपाद कि ये भगवद गीता को आप निरंतर पढ़िए। और इस प्रकार से हम ये आज का जो अपना सत्र है इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।